सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा वट सावित्री का वीडियो देखें आप सभी। कल थी वट सावित्री और वट सावित्री पर्व के चलते घर में ढेर सारा आम आया हुआ था। मेरे मायके से भी आया हुआ था, मेरी बेटी के ससुराल से भी आया हुआ था, मेरे हस्बैंड भी लेकर के आए थे। इतना सारा आम हो गया दोस्तों। तो उतना सारा आम तो पके मीठे रसीले आम सब हैं, तो इनको ज़्यादा दिन रख नहीं सकती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आम पापड़ की रेसिपी डाल दूँ। वैसे मानसून आ चुका है, हो रही है, बट सुबह में धूप होती है। आम पापड़ तो पंखे के हवा में भी सूख जाते हैं ना। तो मैंने सोचा चलो आम पापड़ की रेसिपी डाल देती हूँ। तो आम पापड़ की रेसिपी मैं लेकर के आई हूँ आप सभी के संग में। आप सभी देखना आपकी दीदी आम पापड़ किस प्रकार से बनाती है, उस प्रकार से बनाना, ट्राई करना। अभी आम का मौसम चल रहा है, ताजे मीठे रसीले आम है ना। देखिए आम पापड़ की रेसिपी के लिए मैं तो दोपहर में क्या की थी ना कि सभी आमों को मैं छील करके और मिक्सी में ग्राइंड कर दी, क्योंकि उसको आमों को तो स्ट्रेनर में छानना पड़ता है पीसने के बाद में, तो उतना परेशानी कौन करेगा। मैं कहती हूँ ना कि मैं आसान सी रेसिपी डालती हूँ ताकि बच्चे बड़े सभी बना सके। तो जैसे अभी तो कुछ आम बचे हैं, बाकी आमों के रस मैं निकाल चुकी हूँ। तो आम को छील करके सारे उनके गूदे निकाल दी हूँ और निकालने के बाद में मिक्सर ग्राइंडर में, देखिए मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके सारे आमों को मैं पीस करके इनके गूदे बना करके रख ली हूँ। और कुछ आम रखी हूँ आप सभी को दिखाने के लिए कि ये आम है। आम को इस प्रकार से छिलकों को ऐसे ऐसे उतार दी हूँ। उतारने के बाद में जितने इनके गूदे थे उन्हें छुरी से इस प्रकार से करके सारे गूदे निकाल ली हूँ। और निकालने के बाद में मिक्सर के बड़े वाले जार में डाल करके थोड़े थोड़े करके डाल करके इस प्रकार से पीस ली हूँ। पीसने के बाद में अब चलते हैं फ्रेंड आम पापड़ बनाने की ओर किचन में। चलिए इसी प्रकार से आप सभी निकाल लोगे तो आम पापड़ के लिए गूदे तैयार हो जाएंगे। क्या ज़रूरत है स्ट्रेनर में छानना, उतना प्रॉब्लम करना। ये रसीले ये मोटे मोटे गूदे वाले आम स्ट्रेनर में इतने आसानी से नहीं छनाते हैं। और ये मालदह आम है। मालदह आम तो आप सभी जानते हो, मालदह आम के जो गूदे होते हैं वो मोटे मोटे होते हैं। चलिए फ्रेंड किचन में आम पापड़ की रेसिपी दिखाती हूँ। चलिए मेरे दोस्त, चलिए भाई बहन, माता पिता, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, चलिए फ्रेंड देखिए आम पापड़ बनाने के लिए जैसे वैसे तो ये मालदह आम है, मीठे हैं और इसमें बहुत कम चीनी पड़ेगी। ये कटोरी चीनी डालूंगी। और ये ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक, और ये 1 टेबल स्पून ये वाइट सॉल्ट है, और थोड़े से ये हींग है। देखिए ये हींग है, और शुद्ध घी लगेंगे मुझे 2-3 चम्मच, ये शुद्ध घी। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। देखिए मैंने चूल्हे को जला लिया है, कढ़ाई के ऊपर चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में कुछ डालूंगी शुद्ध घी। ज़्यादा नहीं पड़ेंगे, 1 टेबल स्पून सिर्फ शुद्ध घी पड़ेंगे बस। 1 टेबल स्पून घी को डाली है और थोड़ी सी हींग डालूंगी। हींग जल चुके हैं। अब गैस को कर देती हूँ मीडियम, और यहीं पर अब आम पापड़ के ये रस को डालती हूँ। देखिए फ्रेंड, देखिए फ्रेंड सभी आम के रसों को मैं डाल दी हूँ। अब इसी स्टेज पर मैं डाल देती हूँ चीनी, और इसी स्टेज पर मैं डाल देती हूँ नमक, और यहीं पर डाल देती हूँ थोड़े से, लगभग छोटे चम्मच से 1 चम्मच एक काला नमक। सब चीज़ों को डाल करके अच्छी प्रकार से इसमें मिला दूंगी। अब मिला करके ये आम रस को अच्छी प्रकार से पकाऊंगी। देखिए कढ़ाई से थोड़े गिर गए, इसे पकाऊंगी लगभग 10-15 मिनट पकाऊंगी, और बताऊंगी आपको कि कितने समय लगे इन्हें पकाने में। और अपनी बोलचाल की भाषा में हम लोग इसे क्या कहते हैं, अमावट कहते हैं, अमावट। पर हमारे YouTube की भाषा में इसे आम पापड़ कहते हैं, और हम लोग अपनी भाषा में इसे आम की अमावट कहते हैं। अब इस रस को पकाऊंगी 10-15 मिनट या 20 मिनट अच्छी प्रकार से रस को पकाऊंगी।
फिर मैं आप सभी को दिखाती हूँ फ्रेंड पकाने के बाद में, और ये भी बताती हूँ कि कितना वक्त लगा, कितना टाइम लगा मुझे ये आम के रस को पकाने में। रस को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं, और देखते हैं इनकी क्या स्थिति है और ये कितने देर पकेंगे। देखिए फ्रेंड कितने प्यारे कलर आए हैं, और ये लगभग हो चुके हैं, पक चुके हैं। बस अब इन्हें और 2-3 मिनट और छोड़ती हूँ, 2-3 मिनट और पकने के लिए छोड़ती हूँ। तब तक थाली में घी लगा लेती हूँ। क्या पड़ रहा है ना, ऊपर पड़िए। आम रस सब पक जाने वाले हैं। मैं कही थी 15-20 मिनट, पर कुल टोटल अभी 12 मिनट हुए हैं, और 2-3 मिनट लगभग 15 मिनट पकेंगे। तब तक हम थाली में घी से ग्रीसिंग कर लेते हैं, ताकि आम पापड़ जो है छूटने में ट्रबल ना हो। इस प्रकार से थाली में घी डाल करके, और इस प्रकार से हाथों से, ब्रश से भी आप कर सकते हैं, पर जितना अच्छा हाथ से होगा उतना अच्छा ब्रश से नहीं होता है फ्रेंड। देखिए इस प्रकार से हाथों से शुद्ध घी लगा करके ग्रीसिंग कर लेती हूँ, ताकि आम पापड़ छूटने में किसी प्रकार की परेशानी ना करे। और घी रहेगा तो घी के स्वाद से खाने में भी बहुत टेस्टी आएगा, बहुत टेस्ट आएगा, घी सेंट करेगा। अब चलते हैं फ्रेंड, आम पापड़ को उतार लेते हैं। अब चूल्हे को कर दी हूँ बंद, और आम पापड़ को इस प्रकार से निकाल करके थाल में डालते जा रही हूँ। इसी प्रकार से सारे आम पापड़ को डाल करके दोनों देखिए फ्रेंड, थाली में घी से ग्रीसिंग करके ये आम पापड़ के जो रस थे उसे मैंने निकाल लिया है। 2 थाली में निकाल ली हूँ। और हमारे गांव में तो हमारी नानी माँ, हमारी दादी माँ, हमारी दादी माँ इस प्रकार से आम को पका के नहीं बनाती थी, क्योंकि बगीचे से बहुत सारा आम आता था, और आम सबको ओखल में कूट करके 4-5 आदमी से कुटवा करके उनके रस को निकाल करके धूप में एक साड़ी या प्लास्टिक बिछा करके डेली इतना रस जो है आम का, इस प्रकार से धूप में डायरेक्ट गार करके आम का रस निकाल करके धूप में पसारती थी। लगभग जब तक आम के मौसम रहते थे तब तक आम के रसों को ले जा करके धूप में साड़ी पर इस तरह से करके बिछा करके आम के रस को धूप में सुखाया करती थी। बट अभी हम सभी शहर में रहते हैं, उतना सारा आम होना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग आम रस निकाल करके पका करके आम पापड़ बनाते हैं, यानी आम की अमावट। तो देखिए दोनों थाली में आम रस तैयार है। अब ये तो कल धूप निकलेंगे तो धूप में सूखेंगे, और इन्हें देखते हैं सूखने में कितना टाइम लगता है, कितना दिन लगता है। फिर सुखा करके इन्हें मैं आप सभी को फिर दिखाऊंगी फ्रेंड। नमस्कार फ्रेंड, आम पापड़ की जो मैं रेसिपी डाली थी, और डाले हुए तो मुझे हो गए करीब 15-20 दिन हो चुके हैं मुझे, क्योंकि बीच में मानसून आ गया था। तो मानसून आने की वजह से धूप नहीं हो रही थी तो सूखेंगे कैसे। लेकिन क्या है, मैं जिस प्रकार से अमाउट बनाई हूँ आम पापड़, उस प्रकार से अगर कच्चे, जिस प्रकार से मैं तो उबाल के बनाई हूँ पका करके, तो उस कारण से आम की अमाउट में 15 दिन पड़े रह गए, इसमें फफूंदी नहीं पड़े। वो जो वाइट सफ़ेद फफूंदी पड़ जाते हैं ना, तो जो मैं पका करके जो डाली हूँ उस वजह से फफूंदी नहीं पड़े हैं, अभी आपको दिखाऊंगी। और जो आम का अमावट, आम पापड़ डायरेक्ट आम का रस निकाल करके डायरेक्ट बिछा करके धूप में सुखाते हैं, उसमें फफूंदी पड़ जाया करती है। तो चलिए देखती हूँ। चलिए देखिए, मैंने गेहूँ को आज धो के सुखाया है, और यहीं धूप थी, गेहूँ सब हमारे सूख चुके हैं, यहीं धूप थी तो यहीं मैंने डाल दिया है। फ्रेंड मैं 2 थाली में बनाई थी ना, 2 थाली में बनाई थी, पर दोनों थाली को मैं एक में कर दी हूँ, एक ही में डाल दी हूँ, ताकि अमाउट थोड़े हमारे मोटे बने। देखिए फ्रेंड, अब इसे निकाल करके देखती हूँ कैसे हुए हमारे आम पापड़। देखिए जो मैंने थाली में घी लगा करके जो मैं अमाउट, यहाँ से टूट रहे हैं, अमाउट को बहुत बड़े ही सॉफ्ट है। अमाउट को जो मैं घी लगा करके थाली में रखी थी ना फ्रेंड, देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये,
इस वजह से कितने आराम से निकल जा रहे हैं फ्रेंड। और ये बहुत ही टेस्टी स्मेल आ रहे हैं फ्रेंड इसमें से। आहा, देखिए बड़े ही आराम से निकल जा रहे हैं, इतने मोटे हैं। दोनों थाली के मैं एक में कर चुकी थी, इस वजह से काफ़ी मोटे हो गए हैं। इस प्रकार से आप सभी भी बना करके आम पापड़ की रेसिपी खाओ। आम पापड़ बना करके आप सब खाओगे ना, तो फिर मुझे याद करोगे कि हाँ दीदी ने सच में वाकई बहुत ही टेस्टी आम पापड़ बनाया है। देखिए फ्रेंड, अब इससे तो ये तो सूख चुके हैं, बहुत ही सॉफ्ट है, ये थोड़े मोटे हो गए हैं। देखिए, आहा, देखिए फ्रेंड कितने लजीज हैं, कितने प्यारे प्यारे आम पापड़ बने हैं फ्रेंड। देखिए, अब मैं इसे दूसरी थाली में रख देती हूँ। इस थाली में से अब बच्चे आराम से खाएंगे और आप सभी भी खाइए। आम का मौसम चला भी जाए तो आप लोग एंजॉय कीजिए आम पापड़ को। देखिए फ्रेंड, मेरी रेसिपी के अनुसार से बना, इतने मोटे हैं क्योंकि दोनों थाली के अमाउंट एक में डाल दी थी। इतने मोटे मोटे अमाउंट हैं, लगभग इसे 15 से 20 दिन हो चुके हैं और इसमें फफूंदी नहीं पड़े फ्रेंड। और हाँ फ्रेंड, ये देखिए, ये मैं रात के बचे हुए चावल से चकली बनाई हूँ और इसकी रेसिपी चाहिए। आप सब अगर कहोगे तो इसकी रेसिपी भी आप सभी को बता दूँगी। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। और बचे हुए चावल की चकली है, इसे तेल में फ्राई करके खाइए, बहुत ही अच्छे, बहुत टेस्टी लगेंगे। जल्द ही मैं इसकी रेसिपी अपने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगी फ्रेंड। कैसे लगे आप सभी को हमारे आम के पापड़? कैसे लगे फ्रेंड? कैसे लगे फ्रेंड? कैसे लगे हमारे आम पापड़ की रेसिपी? और अगर आप लोग को हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो आम पापड़ की, तो अपनी इस बहन को थोड़ा सपोर्ट कीजिए फ्रेंड, ताकि मैं आप सबके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं, अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूं। और मैं बहुत मेहनत करती हूं, बहुत मेहनत करती हूं फैमिली, अपने वीडियो के लिए मैं बहुत मेहनत करती हूं, क्योंकि हमारे पास कैमरा नहीं है और हमारी बेटी जो है मोबाइल से शूट करती है। अभी अभी हमारी बेटी कॉलेज से आई है तो बोली हूँ कि चलो बेटा, मेरी बाकी की जो आम पापड़ की रेसिपी है, हमारे आम पापड़ सूख चुके हैं, अपलोड करनी है मुझे अपने फैमिली के लिए। अगर अच्छी लगती हो तो आप सब मुझे अपनी इस बहन को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड में, फैमिली में, सभी में शेयर कीजिए और अपनी इस बहन का मदद कीजिए, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो बहुत सोच समझ के बना रही हूँ फ्रेंड। मुझे भी कुछ सपोर्ट चाहिए, मैं बहुत मेहनत करती हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो फिर आती हूँ, फिर मिलती हूँ। इस बार मिलती हूँ, इस बहुत जल्द इस चकली को अपलोड करूँगी। इस बार मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को प्रणाम, अपनी बहन को जाने दीजिए। जाऊँ नई वीडियो लाने के लिए। बाय बाय।